सेवा के भाव से विनम्रता पूर्वक गुरु की सेवा करो, सेवा के भाव से, बिना निष्कपट भाव से। परिप्रश्न जिज्ञासा पूछो, अपना प्रश्न पूछो और बिना किसी कपट के भाव से प्रश्न जिज्ञासा पूछो। और उसके बाद प्रणिपाते न, प्रणाम करो उनको और हृदय से प्रणाम करो। विद्धि, तब तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। विद्धि यानी तब ज्ञान प्राप्त होगा। ये ज्ञान तब मिलता है जब हम जीवन में सही अर्थों में गुरु को जीवन में उतारते हैं। गुरु को जीवन में उतारना एक बहुत बड़ी साधना है मित्रों। गुरु को उतारने के लिए कठोर परिश्रम झेलना पड़ता है। मैंने 10 ऑपरेशन करवाए हैं गुरुदेव के पास आने के बाद, 10 ऑपरेशन। तो 10 ऑपरेशन से मुझे कष्ट नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा मैं तुम्हारे सारे प्रारब्ध छांट रहा हूं, तुम्हारे सबको ठीक कर रहा हूं, तुमको दर्द तो नहीं होता। मैंने कहा नहीं, दर्द नहीं होता। वो जब दर्द होता है तो ऑपरेशन के बाद होता है, थोड़ा बहुत दर्द होता है, कुछ नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। आप जब तक हैं तब तक कोई चिंता की बात नहीं, पर आपके बाद 1 आध 2 ऑपरेशन हो, उसके बाद ना हो, फिर मैं बाद में झेल नहीं पाऊंगा। आपके सामने सामने हो जाने चाहिए ऑपरेशन, सारे ऑपरेशन उन्हीं के सामने हो गए मित्रों। और सारा कट गया, जितना कटना था सब कट गया। गुरु ने अगर आपको कष्ट दिया है तो आप ये मान करके चलिए कि जानबूझ के कष्ट दे रहा है। गुरु ने अगर आपको तकलीफ दी है तो आपको जानबूझ करके तकलीफ दी है। क्यों? वो जानता है कि आपका प्रारब्ध कितना कठोर है, उस कठोर प्रारब्ध को काटता है, उसको निकालता है। मित्रों, एक सज्जन गुरुजी के पास आए, गुरुजी के पास आके बोले गुरुजी हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। तो करिए। तो उन्होंने करीब पौन घंटे तक वही बोलते रहे, गुरुजी को तो बोलने नहीं दिया। वो खड़े हुए, बोले आज बहुत आनंददायक चर्चा रही आपसे। बोले चर्चा तो क्या रही, आप ही बोलते रहे, हम तो बोले ही नहीं बिल्कुल। ये ज्ञान का अहंकार, ज्ञान का अहंकार। ऐसे लोग आते हैं जो कि तरह तरह से बोलते हैं मित्रों। एक विद्वानों में विद्या का भ्रम होता है। एक प्रोफेसर्स की कंपटीशन हुई मित्रों। एक लोगों ने सोचा कि 2 प्रोफेसर्स की कंपटीशन कराते हैं, दोनों का अहंकार बहुत है। एक पेरिस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। पेरिस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के बारे में कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बताया कि वो महापागल है, वो अपने आप को पेरिस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मानते हैं। आप उनको गलत सिद्ध करके दिखा दीजिए। वो हो सकता है फिलोसफी पढ़ के आए तो आपको बहुत सारे तर्क दें, तो आप उनको मानना मत। और पेरिस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के जाके बोला कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आएगा, वो उस आपसे भी ज्यादा, वो बहुत ज्यादा महापागल है, और महापागल है, उसकी बात आप मत सुनना। वो भी आपको बहुत सारे तर्क सुनाएगा, फिलोसफी सुनाएगा। दोनों बैठे हम मुस्कुराते रहे, हंसते रहे और फिलोसफी की बात करते रहे। सोचते भी रहे कि बोल रहे थे कि महामूर्ख है, महा पागल है, वास्तव में पागल है। तरह तरह बकवास कर रहा है, बोल तो सही रहा है पर बकवास कर रहा है तरह तरह की। बाद में जब दोनों मिले तो दोनों को बोला कि आप दोनों की बकवास चल रही थी, बकवास मतलब आप दोनों की तर्क चल रहा था ना, आप दोनों ने, भगवान की कृपा है कि एक दूसरे को देखा नहीं था, न फोटो देखा था, ना एक दूसरे को जानते थे। आप दोनों बिल्कुल सही हैं। आप ये बताइए, आपने इनको क्या ठहराया था? अरे पागल। आपने इनको क्या ठहराया था? पागल। ये स्थिति होती है विद्वान जब एक दूसरे को असेस करते हैं, जब एक दूसरे का अनुमान लगाते हैं, ये स्थिति होती है मित्रों। आपको मालूम होगा वो एक कहानी कि एक 2 विद्वान को भोजन करने के लिए बुलाया। एक के सामने भूसा रख दिया, एक के सामने चारा रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे थे। एक पानी पीने गया, हाथ धोने गया, तो इसने बोला कहां किस गधे को बुला दिया आपने, इस गधे को कुछ नहीं आता, इसको क्यों बुला लिया, मुझे बुला लिया बहुत था। जब ये हाथ धोने गया तो उन्होंने कहा आपने किस बेल को बुला लिया, बड़ा बेकार आदमी है, इसको क्यों बुला लिया। तो फिर वो पतिदेव अंदर गए, उन्होंने जाके कहा अरे भाई सुनो, खाना अलग रख दो, भूसा और जो चरी होती अपनी वो रखो लाके। वो लाके रखा गया। बोले भाई आपने इनको क्या कहा था? आपने कहा था बेल, आपने कहा था ये है गधा। दोनों के लिए भोजन उपयुक्त मात्रा में है, आपके लिए, आप खाइए। ये आज ज्ञान की बहस चल रही है हमारे राज्यसभा में, लोकसभा में ज्ञान की बहस चल रही है, हमारे विभिन्न महामंडलेश्वरों के बीच में ज्ञान की बहस चल रही है। आता गया कुछ हो नहीं और दुनिया भर की बातें बोले जा रहे हैं। अरे इसके लिए गुरुदेव की शरण में जाओ, इसके लिए गुरुदेव का साहित्य पढ़ो, तब जाके समझ में आ जाएगा कि क्या होता है गुरु साहित्य, क्या होता है ज्ञान, क्या होता है। उस ज्ञान को जानोगे तब पता चलेगा। मित्रों, एक श्रीनिवास अयंगर, मैं थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं। श्रीनिवास अयंगर थे। श्रीनिवास अयंगर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद श्री अरविंद की शरण में आए। श्री अरविंद ने कहा अपना अहंकार गलाओ,
बस इतना एक वाक्य बहुत था। वो क्या करते थे, वो बर्तन धोते थे, जो खाने वाले आते थे उनके बर्तन धोते। लोग कहते थे आप इतने बड़े विद्वान हैं, आप क्लास लीजिए लोगों की, आप क्या कर रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं। वो लोग बर्तन धोते थे, फिर सर्फ से धोते थे, फिर उसके बाद पानी से धोते थे, फिर गर्म पानी से धोते थे और फिर लगाते जाते थे। श्री अरविंद आश्रम में मैं भी गया हूं, मैंने भी वहां के भोजनालय में भोजन किया है। यही परंपरा है कि वहां सभी लोग अपने अपने बर्तन धोते, पर वो सबके बर्तन धोते थे। और इसके अलावा किताबें बांधी जाती थी, किताबों के गट्ठर जाते थे, जगह जगह डिस्पैच होते थे, तो उन किताबों के गट्ठरों को बांधते थे और कहते थे हमने तो एक ही पाठ सीखा है, जीवन भर पढ़ाई की, ज्ञान लिया, पर ज्ञान बिना गुरु की कृपा के नहीं मिलेगा। श्री अरविंद ने जो कृपा की हम पर, वो सबसे बड़ी कृपा की है कि उन्होंने कहा सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। हम सेवा कर रहे हैं, बस इसी में हमको सबसे बड़ा ज्ञान मिलता। मित्रों, कार्य के पीछे भाव क्या है, हमें ये सोचना चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं उसके पीछे भाव क्या है। कहीं अहंकार तो नहीं हमारा, कहीं आसक्ति तो नहीं है हमारी। इन दो के बीच में से मूल्यांकन करना पड़ेगा। हमें पहले पूरा देना, फिर पूरा पाना पड़ेगा। पूरा देना पड़ेगा, चंद्रमा को पूरा देना पड़ता है, तब जाके पूरा मिलता है उसको। इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, इसीलिए अमावस्या से पूर्णिमा तक की यात्रा की जाती है।